अंगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतान् नमामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो क्या आया? जथा सुअंजन अंजिद्रिगा, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बना, भूतल भूरि निधान। ये पद आया। जथा मतलब जिस प्रकार, सुअंजन सुंदर, अंजन किसे कहते हैं? आंखों की रोशनी को ठीक करने के लिए पलकों के किनारे लगाए जाने वाली वस्तु को अंजन कहते हैं, जिसको उर्दू में कहते हैं सुरमा, और उर्दू के शब्द में भी काजल ही, काजल हिंदी नहीं। सुअंजन मतलब होता है सुंदर, सुंदर अंजन। सु मतलब सुष्ठु, अंजनम सुअंजनम, सुंदर अंजन। तंत्र शास्त्रों के अनुसार, चाहे आप साबर मंत्र सागर ले लीजिए, भूत डामर तंत्र ले लीजिए, अनेक तंत्रादि ग्रंथों में प्रयोग जो हुए हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, कहीं कहीं लिखा हुदहुद का खून लगाने से रात्रि में दिखाई देने लगता है, आदि आदि। तो तंत्र शास्त्र के अनुसार जिन्हें आंख में लगा लेने से पर्वत आदि के गुह्य भाग में छिपे हुए रत्न दिखाई देने लगते हैं, वो सुअंजन होता है। सुअंजन तंत्र शास्त्रों के सिद्धांजन लगाने से पृथ्वी में गड़ी हुई वस्तुएं, खजाना, घर, गांव इत्यादि में अनेक कौतुक छिपे हुए होते हैं, सहज में दिखाई देने लगते हैं। तो उसी पर जथा सुअंजन अंजिद्रिगा, जैसे दिखने लगते हैं वैसे ही अंजी आंज कर, जथा जिस प्रकार सुअंजन को दृग मतलब नेत्र में आंज कर, साधक साधन करने वाला, सिद्ध मतलब जिसकी साधन पूरी हो चुकी है, साधना जिसका साधन पूरा हो चुका है, सिद्ध मतलब परिपक्व जो हो चुका है। और जथा सुअंजन अंजिद्रिगा, साधक सिद्ध, सुजान मतलब विद्वान, सुंदर जानने वाला। कौतुक देखत शैल बना, भूतल भूरि निधान, मतलब जैसे नेत्रों में सिद्धांजन लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वत वन और पृथ्वी तल में समूह निधान जो है, पृथ्वी तल में जो निधान के समूह हैं, रत्नों के जो समूह हैं, वो सहज ही देख लेते हैं। समझ गए? पीछे क्या आया था? सूझहि रामचरित मणिमानिक, गुपुत प्रकट जहां जो जही खानिक। उसी का यहाँ पर तात्पर्य है। ठीक है? हमेशा ये याद रखना कि जब भी कोई दोहा आएगी तो उससे पहले की चौपाई का ही रूपांतरण एक लाइन का। जैसे पीछे देखो क्या लिखा है, सूझहि रामचरित मणिमानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक। क्यों हुआ ऐसा?
ऐसा कैसे हुआ बताओ? क्योंकि गुरु श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तो जब क्या होता है, जब गुरु रज से, गुरु के चरण रज से जब नेत्रों को आंजा जाता है तो रामचरित रूपी मणि माणिक्य और जो शास्त्रों में भरे रहस्य हैं वो खुल खुल करके दिखने लगते हैं। पातंजल महाभाष्य में लिखा, जाएव पत्य उषति सुवासा। जिस प्रकार एकांत में पतिव्रता स्त्री अपने पति के समक्ष निरावरण हो जाती है, उसी प्रकार ऋग्वेद के मंत्र को उठाया महर्षि पतंजलि। उसी प्रकार जो जिसने गुरुजनों के चरण रजरूपी अंजन से आंखों को आंज लिया है, उसके सामने विद्या रूपी पत्नी, विद्या को पत्नी का, विद्या रूपी पत्नी निरावरण हो जाती है, अर्थात संपूर्ण अर्थों को खोल के रख देती है, स्पष्ट हो जाता है। यथा सुवंजन अंजिद्रिगा साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि निधान। आगे कह रहे हैं, गुरुपद रज मृदु मंजूलन नयन अमिया मृगदोष विभंजन, देहि कर विमाला विवेक विलोचन, वर्णौ राम चरिता भाव मोचन, वंदौ प्रथम महीसूर चरना, मोह जनिता संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करौ प्रणाम सप्रेम सुबानी, मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। तो कह रहे हैं, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरु मतलब जानते हैं आप लोग, जो अज्ञान को हर लेता है उसी को गुरु कहते हैं। पद मतलब चरण, और उसमें जो लगने वाला रज, क्योंकि गुरुजनों के चरणों में जिस धूलि का स्पर्श होगा वह धूल भी सौभाग्यशाली। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी जो चैतन्य महाप्रभु के अनन्य उपदेशक रहे, गुरुजन रहे, उनके गांव में जाने के बाद माधवेंद्र पुरी जी महाराज जब वहां से अप्रकट हो गए तो वहां की मिट्टी को उठा करके नवद्वीप ले आए महाराज। क्यों? इस धूल में कभी न कभी मेरे गुरुदेव के चरण पड़े, और प्रतिदिन भोजन के समय इतना कण लेते थे उस रज। आज भी नवद्वीप में उस गांव से मिट्टी लाने का एक गुरुपद रज की महिमा है। भगवान श्री कृष्ण के वचन, मैं भगतन को दास, किसी भक्त ने लिखा, भगत मेरे मुकुट मणि। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जब महापुरुष जिस मार्ग से जाते हैं, हे उद्धव, उनके चरण जहां पड़ते हैं, मैं श्री कृष्ण उस रज को उठा करके मस्तक पर लगाकर आनंद विभोर हो जाता।
एक गुरुपद रज की महिमा है। कई लोग इस महिमा को बहुत बढ़ चढ़ गाते हैं, क्यों? ताकि मेरे शिष्य हमारे रज की वंदना करने लगे, लेकिन वो स्वयं नहीं करते, इसलिए सचमुच लाभ नहीं होता। इन पंक्तियों से भी अपना ही पोषण करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। ये हमें शिष्योपदेश के लिए नहीं, ये हमें गुरु निष्ठा के लिए पढ़नी चाहिए। ये नहीं कि मैं अपने शिष्यों को ऐसा उपदेश करूं तो वो मेरी पूजा करें। तो गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, मृदु मतलब कोमल, अंजन, अंजन का अर्थ क्या है? यहाँ कैसे रखोगे? गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, अंजन का अर्थ हुआ सुरमा। और नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तो विभंजन मतलब होता है, विभंजन मतलब होता है पूर्ण रूप से पाप नाश करने वाला। विवेक ते ही करी विमल विवेक विलोचन। विवेक किसे कहते हैं? विपूर्वक विचिर पृथक भावे धातु से विवेक शब्द की निष्पत्ति होती है। इसका अर्थ हुआ विवेक मतलब होता है पृथक पृथक करने की क्षमता, अर्थात सत्य और असत्य को विभाजित करने की क्षमता जिसके अंतःकरण में है, वह विवेकवान माना जाता है। बात समझ में आई? उसको विवेक कहते हैं। तो तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णौ रामचरित भव मोचन। अर्थात श्री गुरु पद रज जो है वह कोमल, तो पंक्ति देखें, कोमल सुंदर नयनामृत अंजन है। नयन के लिए क्या है? अंजन है। जो क्या करता है? नयन अमीय दृग दोष विभंजन, जो नेत्रों के दोषों को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। समझे? नेत्रों के दोष, जो हम विषयी पदार्थ में लिप्त रहते हैं, नेत्र जो रूप आदि में आसक्त होते हैं, उसको नष्ट कर देता है। अमृत, नयनामृत, अमीय मतलब अमृत। नयन अमीय दृग दोष विभंजन, गुरुपद रज कोमल मृदुल अंजन है। और वो अंजन क्या? नयनों के लिए अमृत के समान अंजन है, जो क्या करता है? नेत्रों के दोषों को नष्ट कर देता है। तेहि कर, उसी अंजन से, तेहि कर, तेहि मतलब उसी अंजन से क्या करके? विवेक विलोचन विमल कर, मतलब विवेक रूपी जो नेत्र, नेत्र किसको बनाया? उपमा है यहाँ। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवी दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः, और उदिते नैष्ठधे काव्ये को माघ क्वच भारवी। कहाँ माघव, कहाँ माघ, कहाँ भारवी? सबसे श्रेष्ठ श्रीहर्ष। ठीक है? तो उनके विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके, अर्थात विवेक रूपी नेत्रों में उन गुरु पद रज रूपी अंजन लगाने पर, लगाकर भव को छुड़ाने वाला, भव मोचन,
रामचरित वर्णव, मैं रामचरित का वर्णन करता हूँ। ठीक है, रामचरित वर्णव मैं रज से विवेक नेत्र निर्मल होते हैं। और पीछे जो बताया है, श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, तो उस दोनों का मिलान क्या हुआ कि गुरु पद के रज से विवेक नेत्र निर्मल होते हैं और नख प्रकाश से विवेक नेत्र उभरते हैं। उगर रहे विमल विलोचन ही के, रज अंजन लगाकर रामचरित्र वर्णन करते हैं। वर्णव रामचरित भवमोचन, और नख प्रकाश से रामचरित सूझने लगता है। सूझहि रामचरित मनि मानिक, रज से भवरोग मिटते हैं समन सकल भवरुज परिवारु। नख प्रकाश से भव रजनी के दुख दोष मिटते हैं, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। समझ में आया? तो इस तरह समझना चाहिए। अब ब्राह्मण के एक गुरु वंदना प्रकरण पूर्ण हुआ। अब ब्राह्मण की वंदना की बात आई। ब्राह्मण का बहुत महत्व है शास्त्रों में। ब्राह्मण कहते किसे हैं? ब्राह्मण का दूसरा नाम है महीसुर। मही मतलब पृथ्वी, और षष्ठी समास कर देंगे। पृथ्वी के सुर देवता, उसको क्या कहते हैं? ब्राह्मण। भूदेव, क्या कहते हैं? भूदेव। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विविधेनु सुरसंतहिता लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन श्री माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल। बंदाओ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। उसमें लगे लाओ ना यार। तो एक चाल लाओ 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 जल्दी लाओ। राधे 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 राधे। तो महीसुर चरना, महीसुर मतलब होता है ब्राह्मण। कर देंगे तो मैं ब्राह्मणों की वंदना करता हूं। वंदौ प्रथम महीसुर चरना। महीसुर मतलब ब्राह्मण, जो मोह जनित संशय सब हरना। मोह से उत्पन्न जितने संदेह हैं उनको हरने वाले हैं। कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या कहते हैं? मोह का नाश कर देते हैं। आजकल के ब्राह्मण अब अपने इस गुण से दूर हो रहे हैं। अब वह भी धन लोलुप होते जा रहे हैं। तो बंदौ प्रथम महीसुर चरना। पूर्व तो महीसुर कहकर वंदना की,
अब कह रहे हैं, विशेषण देकर ये बताना चाहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि वो कौन है। वे दिव्य हैं, उनका ज्ञान दिव्य है, वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं और सभी के संशयों को हरने वाले ब्राह्मण होते हैं। किस प्रकार के गुरु के पास जाना चाहिए? मह्याम सुष्ठु राजन्ते, जो पृथ्वी पर अच्छी प्रकार से दीप्त होते हैं उसको महीसुर कहते हैं। मह्याम सुष्ठु राजन्ते इति महीसुराः। तो मोह से ही संशय होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और जब मोह होता है तो स्मृति विभ्रमित हो जाती है। सम्मोह और विभ्रमित का मतलब क्या हुआ? भ्रमित कह देते मतलब विशिष्टता से भ्रमित होता है, मतलब सब कुछ जानते हुए भी भ्रमित रहता है, मतलब उसको अपने शास्त्रों में ही विश्वास नहीं रहता। तो मोह कारण है संशय का, इसलिए मोह जनित संशय माने मोहात् उत्पन्न संशय, मोह से उत्पन्न संशय। तो जब मायावश ज्ञान ढक जाता है, अज्ञान छा जाता है, वही मोह है। क्या है? मोह। मोह बनता कैसे? मोह वैचित्य धातु से घय प्रत्यय हुआ है, अर्थात चित्त का विकृत हो जाना। तो प्रकट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा, और भय मोह बस तुम्हारी ही नाई। इसलिए क्या करना है? तो गुरु और ब्राह्मणों की शरणागति करनी है, क्योंकि उनके चरण की वंदना करने से मोह से उत्पन्न जितने संशय हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं। समझ में आया? आगे क्या कहा? इसलिए पूजहि विप्र सकल गुणहीना। तो आगे अब कह रहे हैं, कथा भी प्रायः ब्राह्मणों से ही सुनी जाती है। श्रीमद् भागवत में विरक्तो वैष्णवो विप्रो, आगे वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरः, अर्थात दृष्टांत देने में कुशल हो, धैर्यवान हो, विरक्त हो। विप्र हो, विरक्त का अर्थ क्या हुआ? धन दौलत रूपासक्ति सांसारिक किसी भी संबंध में आकर्षण का सर्वथा अभाव हो, ब्रह्मनिष्ठ हो और ब्राह्मण हो। उसी से शास्त्रादि ग्रंथों को श्रवण करना चाहिए। एक बार तुम घूम कर जा रहा है, इसको जाने कर्म जा रहा है, उपदेश करके जा नहीं साफ आवाज लिखना आ रहा है। तो कथा ब्राह्मणों से सुनी जाती है। जो संशय कथा में होता है उनका समाधान भी प्रायः ब्राह्मणों के ही द्वारा होता है। समरेंद्र, इस विशेषण से ब्राह्मणों के लक्षण और कर्तव्य बताए गए कि ब्राह्मण वही श्रेष्ठ है जो मोह जनित संशय को हरने की क्षमता रखता हो, स्वयं मोह में न पड़ जाए। सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम प्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित
तो इस प्रकार सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन मतलब होता है सज्जन, साधु संत, समाज मतलब समुदाय, सकल गुण खानी। फिर कहा करऊं प्रणाम सप्रेम, सप्रेम मतलब प्रेम सहित। तो इस प्रकार क्या हुआ, समस्त गुणों के खान साधु के समाज को मैं प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। लिखा है कि नहीं, सुजन समाज सकल गुण खानी, सकल गुण के खान सज्जनों के समाज को करो प्रणाम सप्रेम सुबानी, प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। प्रेम कहते किसे हैं, अंतर प्रीति उमंग तन रोम कंठ भरी हो, विफलता जल नेत्र में प्रेम कहावे सोय। क्या सुंदर पंक्ति है, अंतर प्रीति उमंग तन रोम कंठ भरी हो, विफलता जल नेत्र में प्रेम कहावे सोय। रोमांचित हो जाना, गदगद कंठ, विफलता, प्रेमाश्रु इत्यादि प्रेम के लक्षण हैं। सुंदर वाणी से, मीठे कानों को सुखद, सत्य, सुहावनी, थोड़े अक्षरों में जो कहा जाता है उसे वाणी कहते हैं, सुंदर वाणी कहते हैं। तो समस्त गुणों की खान सज्जन समाज को मैं प्रेम सहित साधु समाज को सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गुण खान, भर्तृहरि निधि शतक के 23वां श्लोक। क्या कहा, गुण कहते किसे हैं, गुणत्वम नाम क्यों। वैसे न्याय शास्त्र में गुण 24 हैं, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्वा परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्मा धर्म संस्काराश्च चतुर्विंशतिर्गुणाः। लेकिन यहां पर गुण क्या है, बाहर से खोलो, उधर से खोलो यार। आ रहे हैं क्या रिकॉर्ड हो रहा है, कौन है, रिकॉर्डिंग हो रही है। जाड्यथियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं, सत्संगतिः कथय किन्न करोति पुंसाम्। अर्थात सज्जनों की संगति बुद्धि की जड़ता को नष्ट कर देती है, वाणी को सत्य से सींचती है, मान की उन्नति करती है, पाप नष्ट करती है, चित्त को प्रसन्न करती है, दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। कहिए तो वह मनुष्यों के लिए क्या नहीं करती। जाड्यधियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति। सज्जनों की संगति बुद्धि के अज्ञान को, बुद्धि की जड़ता को नष्ट कर देती है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु के चरित्र, चरित्र किसे कहते हैं, चरित्र कहते किसे हैं, ध्यान से सुनो।
चरित्र का केवल शॉर्टकट लक्षण। पातंजल महाभाष्य के अनुसार पहला लक्षण ये बुधोपस्थेन्द्रिय परम संयमः चरित्रम, और दूसरा लक्षण स्त्री मात्र के प्रति मातृभाव का होना, पत्न्यतिरिक्त। तो साधु का चरित्र कपास के समान शुभ, कपास के समान शुभ है, जिसका फल साधु चरित्र शुभ चरित्र कपास हो, जिसका फल निरस उज्ज्वल और गुणमय है। निरस विशद गुणमय फल जासु, साधु का चरित्र ऐसा उज्ज्वल है। तो कपास खेत में बोया जाता है, सींचा जाए, निराया जाए, तो साधु प्रसंग में खेत बीज सींचना निराना वृक्ष फल आदि तो है नहीं। और सादृश्यंच प्रतियोगिता वच्छेदक व्यापकी भूत धर्मेणैव ग्राह्यः इति नियमात्। व्यापकी भूत धर्म क्या है? बोले सुमति भूमि है। सुमति क्या है? साधु की सुमति है भूमि, पृथ्वी। और खेत क्या है? सत्संग क्या हो गया? बीज हो गया। सत्संग क्या हुआ? बीज हो गया। उपदेश अंकुर हो गए। उपदेश क्या हो गए? अंकुर हो गया। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये सींचना और निराना हो गया। समझ गए? निवृत्ति हो गई वृक्ष, और विवेक इसका हुआ फल। और विवेक फल के अंतर्गत कौन कौन आएगा? तस्मादेवं विद् उपनिषद शांतो दान्तः उपरतस्थ भिक्षुः श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं पश्येत्। समझ गए? विवेक फल के अंतर्गत शांति, संतोष, सदाचार, ब्रह्मचर्य, ये सब आ जाते हैं, ये सब गुण आ जाते हैं। तो इस तरह साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु नीरस विशद गुणमय फल जासु। कपास ओटी जाए, रुई धुनी जाए, उसका रेशा रेशा अलग किया जाए, फिर काटी जाए, सूत बटा जाए, पीटा जाए, बुना जाए। इतना करने के बाद वस्त्र रूप होने पर सुई से छेदा जाए, काटा जाए, फाड़ा जाए, किथड़ा होने पर जलाया जाए, भस्म होने पर बर्तनों पर रगड़ा जाए, सड़ाकर पांस बनाया जाए, इत्यादि दुख सहती है वो कपास। साधु का जन्म गृहस्थी में हुआ। पहले तो उसे कुटुंब और घर का ममत्व त्याग करके, फिर गुरु के सम्मुख जा करके वहां खूब कसे जाने का कष्ट होता है। पलटा चलाओ, सफाई करो, ये करो, यूं करो, त्यों करो, कष्ट होता है ना। अच्छा, बहुत कष्ट दिए महाराज जी आप। हम कहते हैं, बता रहे हैं, ज्ञान मार्ग पर चले तो ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन मन कहूं टेका। ज्ञान मार्ग कहत कठिन समुझत कठिना, साधत कठिन अनेक। विवेक साधत कठिन विवेक, हो ही गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। कहने में कठिन है ज्ञान, और समझने में और भी कठिन, साधन करने में और भी कठिन, उसके बाद भी कर लिया जाए तो भी अनेक प्रत्युह, अनेक विघ्न आते रहते हैं। तो वैराग्य और त्याग करके इंद्रिय मन आदि के साधनों में कष्ट, तीर्थाटन में वर्षा, शीत घाम का कष्ट, भिक्षा में दूसरों के कटु वचनों को सहना, लोगों के धिक्कारियत को सहना, परहित में कष्ट इत्यादि दुख संत सहन करते हैं। इसलिए साधु और कपास का ये गुण मिलता है। मिलता है कि नहीं? भूराजा तरुसाम संत कृपाला, परहित
सह विपत्ति विशाला, संत सहहि दुख परहित लागे। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुनीता। का संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ये विद्वानों ने कहा, किंतु उनको कहना नहीं आया। क्यों? कहा कविन पर कहे न जाना। क्यों? क्योंकि संतों का हृदय नवनीत से भी ज्यादा कोमल होता है। मक्खन जो है अपने परिताप से गर्म होकर के पिघलता है, पर संत पर दुख द्रवई संत सुपुनीता, तो दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाते हैं। इसलिए करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। तो इस प्रकार से आगे क्या कहा? कपास अपनी अस्थि समूह को कुटवाता है, तुला पर चढ़ाया जाता है। ग्रामीण स्त्रियों के द्वारा नखों से उधेड़ा जाता है। उधेड़ा जाता है कि नहीं? फिर धुनिये के द्वारा धुना जाता है। फिर नीच जुलाहे के हाथ का माड़ उसे पीना पड़ता है। नीच जाति में उत्पन्न उसमें माड़ी डाला जाता है, माड़ उसे पीना पड़ता है। माड़ किसका होता है? तो आगे फिर कूचियों के द्वारा उसको ताड़ित किया जाता है। अब स्वयं देख लीजिए, बेचारी उसने दूसरे को ठंड से बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को चादर के रूप में बनने के लिए कितने कपास ने कष्ट सहे, दूसरे को ठंड न लगे इसके लिए वो तैयार कितनी मेहनत से हुआ, इतना कष्ट सहा। उसी प्रकार संसार का कल्याण करना है तो केवल रुद्री ग्रह शांति और मंत्र संहिता से नहीं होगा। उसके लिए कपास की तरह दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। निष्पेषो स्थित जस्य दुस्सहतरः प्राप्तस्तुलारोहणम्। कपास ग्राम्य स्त्री नख चुंबन व्यतिरकस्तंत्री प्रहार व्यथा, तंत्री से उसको व्यथा होती है। और मातंगोक्षित मंडवार कणिकाम पाणम च कूचारहति कुर्चाहति, कार्पासेन परार्थ साधन विधौ किम किम न चांगीकृतम। क्या क्या नहीं। तो काटई परसु मलय सून भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। साधु चरित्र में और इनमें यही समानता है। आगे क्या आया? मुद मंगल संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगलमय संत समाजु। मुद मतलब होता है प्रसन्नता, आनंद।
मंगल मतलब मंगल का अर्थ है प्रसिद्ध उत्सव, जैसे भगवान के जन्म, विवाह आदि कीर्तन से जो सुख की प्राप्ति होती है उसको मंगल कहते हैं, शुभ। और संत समाजो, जंगम मतलब होता है चलता फिरता। जंगम बाड़ी मठ देखे हो कि नहीं? चलता फिरता मठ, हालांकि वो रुका हुआ है लेकिन चलता फिरता। जंगम मतलब चलता फिरता। तीरथ राजू, राजू मतलब होता सम्राट। तीरथ राज मतलब कौन? एक तीर्थराज कौन है? वाह, हमारा शिष्य है। तो कहने का मतलब है कि मुद मंगलमय संत समाजू, संत समाज मुद मंगलमय है, प्रसन्नता देने वाला। मंगलमय मतलब क्या होता है? प्राचुर्य अर्थ में मयट प्रत्यय हुआ, पर्याप्त मंगल देने वाला है, मंगलों की खान। क्यों? क्योंकि वह जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। संत चलते फिरते प्रयाग हैं, इसका मतलब माघ नहाने की आवश्यकता नहीं। यदि सत्संग में गोता खा रहे हो तो जंगल में जोगी बसता है, कभी रोता है कभी हंसता है। जंगल में जोगी बसता है, कभी कभी हंसता है। उसका दिल कहीं नहीं फंसता है, कभी रोता है कभी हंसता है। जंगल में जोगी बसता है, कभी रोता है कभी हंसता है। जंगल में वो फिरता नंगा मलंगा है, वो फिरता नंगा मलंगा है। नैनों से बहती गंगा है, वो फिरता नंगा मलंगा है। नैनों से बहती गंगा है, जो आ जाए सो चंगा है। मुख रंग भरा रंगा है। जंगल में जोगी बसता है, कभी रोता है कभी हंसता है। पंछी उसके पास आते हैं, पंछी उसके पास आते हैं और दरिया गीत सुनाते हैं, दरिया गीत सुनाते हैं। वृक्षों से रिश्ते नाते हैं, वृक्षों से रिश्ते नाते हैं। बादल उनको नहलाते हैं, बादल उनको नहलाते हैं। जंगल में जोगी बसता है, कभी रोता है कभी हंसता है। नहीं परवाह नहीं परवाह जीने मरने की, नहीं परवाह जीने मरने की। नहीं चिंता खाने पीने की, नहीं परवाह जीने मरने की। न चिंता खाने पीने की, न दिन
न महीने की, न दिन की सुध न महीने की है, पवन रुमाल पसीने की। ना दिन की सुध न महीने की है, पवन रुमाल पसीने की। जंगल में जोगी बसता है, कभी रोता है कभी हंसता है। जंगल में जोगी बसता है, कभी रोता है कभी हंसता है। तो इस प्रकार मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। आज यहीं रखते हैं, आगे श्री कृष्ण गोविंद है।